नमस्कार साथियों, जय हिंद। कुछ दिनों पहले एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। जवाबदारी यात्रा के तहत एक बुज़ुर्ग कर्मचारी के अवकाश के बारे में बता रहा था कि किस तरह से सरकारी कर्मचारी 6 महीने काम करके 12 महीने का वेतन उठाते हैं। तो उनके लिए मैं एक जवाब प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर आप कर्मचारी हैं और मेरी बात का समर्थन करते हैं तो उन महाशय तक ये वीडियो पहुंचाने में मेरी ज़रूर मदद करें। श्रीमान जी, मैं आपका सम्मान करता हूं आपकी उम्र को देख करके। अब जवाबदेही यात्रा कानून के तहत आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं। एक आम जन होने के नाते, एक सामान्य नागरिक होने के नाते हम आपकी यून यात्रा का समर्थन ज़रूर करते हैं, लेकिन उस यात्रा के आड़ में जो कर्मचारियों के ऊपर आप निशाना साधा है उसके बारे में हमारा एक जायज़ सवाल तो आपसे बनते हैं और आपको उत्तर तो अवश्य सुनना पड़ेगा। आपने बताया था कि कर्मचारी जो है 52 रविवार के अवकाश का उपयोग करते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दुनिया के तमाम ऐसे देश, इस्लामिक कंट्री में शुक्रवार को छुट्टी मनाई जाती है और दुनिया के अधिकतर देशों में रविवार को अवकाश रखा जाता है। एक उपनिवेशी राष्ट्र रहा है भारत, यहाँ पर अंग्रेज़ों का राज रहा है, इसलिए 1890 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर 10 जून को रविवार की प्रथम बार छुट्टी घोषित की गई थी और उस छुट्टी की घोषणा के लिए 7 साल का जो लंबा संघर्ष भी रहा है, नारायण लोखंडे ने उसका स्ट्रगल किया था, उसके बाद अवकाश मिला था। क्योंकि वो एक मिल मजदूर थे और वो छुट्टी आज तक भी कायम है, क्योंकि एक कर्मचारी की मानसिक और शारीरिक थकावट को दूर करने के लिए एक साप्ताहिक अवकाश अनिवार्य है। एक मजदूर भी होता है, वो भी अमावस्या की छुट्टी शायद इस संदर्भ में करता है कि उसकी शारीरिक थकान दूर हो जाए, अपने घर परिवार को समय दे पाए। आपने बार बार उस वीडियो के अंदर जिक्र किया था सरकारी कर्मचारी के साथ मास्टरों की, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ आप कितना झूठा बोल रहे हैं। किसी भी विद्यालय में, सरकारी स्कूल में शनिवार को अवकाश नहीं होता है। स्कूल लगती हैं, बच्चे स्कूल आते हैं और टीचर्स वहाँ पर पढ़ाते हैं, लेकिन आप आम नागरिक को गुमराह करते हैं कि 52 शनिवार अवकाश मिलता है। आगे आपने बताया था पीएल आपने बताई थी कि 30 पीएल मिलती है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पीएल का उपयोग एक कर्मचारी अपने सेवा काल में 300 से ज़्यादा एक्टिव नहीं कर सकता है और एक पीएल कमाने के लिए उसको 3 दिन तक अतिरिक्त श्रम करना पड़ता है। यानी कि वो अवकाश के टाइम 3 दिन अगर काम करता है तो उसे 1 पीएल मिलती है। आपने बताया है सीएल के बारे में। सीएल कैजुअल लीव जो होती है, आप एक बात बताइए कि कर्मचारी कोई एलन है, कोई अंतरिक्ष आए हैं, उनके घर परिवार बच्चे नहीं हैं? ये कर्मचारी 60 साल की उम्र में रिटायर होता है, क्या उनके बीवी बच्चे नहीं हैं? क्या उनको रिश्तेदारी में शादी समारोह माना जाना नहीं होता है? तो एक कर्मचारी एक नागरिक भी होता है, उसके भी कुछ अधिकार होते हैं, उसका भी परिवार होता है, उसको भी अपने कुछ काम करने होते हैं। तो 15 सीएल मिलती है जो पूरे साल भर उसको अपने काम में जो है लेनी होती है। उसके बाद आपने जिक्र किया था राष्ट्रीय अवकाश का, नेशनल फेस्टिवल, जो पब्लिक हॉलीडेज होते हैं वो हर जगह। इंडिया एक जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ पर सभी धर्मों को प्रधानता दी गई है संवैधानिक रूप से। तो होली, दिवाली, दशहरा, हर धर्मों के त्योहारों के ऊपर उपलक्ष्य में जो है अवकाश मनाया जाता है, ये संवैधानिक अधिकार है। ऐच्छिक अवकाश की बात करिए, आपने बताया कि कर्मचारी रात को अगर 12 बजे सोच लेता है कल मुझे स्कूल नहीं जाना है तो वो छुट्टी कर लेता है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। सीएल के रूप में भी कर्मचारी का ये जो है हक कर्मचारी आवेदन करता है और ये उस संदर्भ में संस्था प्रधान के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसको अवकाश स्वीकृत करे या नहीं करे। अगर सीएल अस्वीकृत होती है तो उसको कार्यालय में पहुंचना पड़ता है, लेकिन आप कहना चाह रहे हैं कि वो इच्छा हो तो जाए वरना नहीं जाए। आपने बात बताई थी मेडिकल अवकाश के बारे में कि कर्मचारी साल के अंदर जो है 10 मेडिकल मिलते हैं उसको, और वो चाहे तो बीमार नहीं भी हो तब भी वो छुट्टी कर लेता है। आप गुमराह कर रहे हैं लोगों को। कोई भी एक इंसान, एक आम नागरिक, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार साल में बीमार तो पड़ता ही पड़ता है, तो क्या 10 अवकाश भी उसको नहीं मिल सकते? आक्रोश फैलाया है आम जन में कर्मचारियों के प्रति और कर्मचारियों के भावना को आपने कुंठित किया है, उनकी भावनाओं को आघात पहुंचाया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक शिक्षक को सबसे ज़्यादा जो पेमेंट मिलता है वो मिलता है लग्जमबर्ग में। वहाँ पर अराउंड 5 लाख के लोग सैलरी मिल जाती है कर्मचारी को, एक सरकारी शिक्षक को। स्विट्ज़रलैंड, अमेरिका, जापान, जर्मनी, कनाडा, इन कंट्रीज़ के अंदर बहुत सारा पेमेंट मिलता है और वहाँ पर अवकाश भी वीकेंड मिलता है, सैटरडे भी मिलता है, संडे भी मिलता है।
वहाँ तो इस तरह की बेतार्किक बातें, अनतार्किक जो है अनैतिक बातें नहीं की जाती। आप शायद भूल रहे हैं, एक आम नागरिक जो टैक्स पे करता है वो एक तरफ का करता है, यानी कि जो इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है, कोई चीज़ खरीदे, वस्तु खरीदने में जो टैक्स पे करता है, लेकिन कर्मचारी डबल टैक्स पे करता है। वो डायरेक्ट टैक्स में भी शामिल होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में भी शामिल होता है। डायरेक्ट टैक्स में जब उसको पेमेंट मिलता है तो उसके वेतन से पैसा काट लिया जाता है। एक कर्मचारी 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम होती है तो वो टैक्स पे करता है। लेकिन आप दिल पे हाथ रख के बोलिए कि कोई एक आम आदमी जो अपनी इनकम पैसे कमाता है कोई धंधे से, व्यापार से, तो वो हर प्रकार से टैक्स से बचने की कोशिश करता है, एक ऑनेस्टली टैक्स जमा नहीं करवाता है। लेकिन एक कर्मचारी जिसका वेतन सरकार देती है उसका टैक्स काट लिया जाता है। 2.5 लाख से 5%, 5 लाख से ऊपर जाकर के उसका 10% कटता है और 10 लाख से ऊपर जाते ही 30% कटता है। अब आप बार बार कहते हैं कि मास्टरों को बहुत ज़्यादा पेमेंट मिलता है। मान लीजिए एक सेवा काल के अंदर या कर्मचारी 3rd ग्रेड लग करके प्रिंसिपल पद तक पहुंचता है और उसको पेमेंट मिलता है अगर 1.5 लाख। आप मानिए कि उसका 30% जब टैक्स कटता है तो 2 महीने का वेतन तो उसका टैक्स में ही चला जाता है। अब क्यों इस तरह का दुष्प्रचार करते हैं कर्मचारियों के प्रति? आप भूल गए हैं शायद, ये कर्मचारी थे जो कोविड के टाइम में अपनी जानें गंवा रहे थे हॉस्पिटल के अंदर। ये पुलिस वाले, ये शिक्षक, ये चिकित्सक, ये चिकित्सा वाले, हर विभाग के लोग, ये बिजली विभाग के लोग, ये रक्षा विभाग के लोग, पुलिस वाले, सब आपके लिए खड़े रहते हैं, आपकी सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। जब आप महकमे में कहीं जाते हैं तो इतने सारे खाली पद हैं, फिर भी आपका काम किया जाता है। लेकिन आपकी अगर भाषा शैली ऐसी रहेगी ना तो ये आपको चक्कर लगवाते हैं। क्यों? क्योंकि आप जिस ढंग से कर्मचारियों के प्रति आक्रोश फैला रहे हैं, जिस ढंग से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपका रवैया ऑफिस में जा कर के वो सही नहीं रहता है। मैं सभी कर्मचारियों की तरफ से आपके लिए आक्रोश प्रकट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इस सच्चाई को स्वीकार करें और सभी के सामने आकर के माफ़ी मांगें कि आपने जनता के सामने दुष्प्रचार किया है। एक कर्मचारी बनना आसान नहीं होता है। आप कहते हो कर्मचारी मज़े करते हैं। मुझे एक बात बताइए, कौन सा ऐसा कर्मचारी है जो मर्सिडीज़ में, ऑडी कार में या BMW लेके घूमता हो? बताना। अपने बीवी बच्चों के साथ, घर परिवार के साथ दाल रोटी तक ही गुजारा करता है कर्मचारी, और सेवा करता है किसकी? जनता की, आम जन की सेवा करता है। हर विपरीत परिस्थितियों में, चाहे राष्ट्र आपदा हो, चाहे चुनाव हो, चाहे जनगणना हो, हर मुश्किल दौर में ही कर्मचारी खड़ा रहता है। आप मांग करते हैं सरकार से और सरकार आपको आश्वासन देती है कि आपका काम हो जाएगा। किसके दम पर? कर्मचारियों के दम पर, एक कर्मचारियों के दम पर। लेकिन गुमराह कौन कर रहे हैं? आप कर रहे हैं आम जन को। लेकिन आप भूल रहे हैं कि कर्मचारी भी इसी देश के नागरिक हैं, वो भी एक आमजन है और अपने हक और अधिकार वो भी जानते हैं। आपकी जानकारी लिए यहाँ बताता चलूँ कि इंडिया के अंदर 48 लाख लगभग जो है केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और 2.5 करोड़ लगभग कर्मचारी हैं वो है राज्य सेवाओं में, राज्य के कर्मचारी हैं। और ये सारे मिलकर के पूरे देश का संचालन करते हैं। जितनी भी तमाम सुविधाएं एक आम नागरिक को प्रदान की जाती है, इन कर्मचारियों के द्वारा प्रदान की जाती है। ये वेतन लेते हैं, लेकिन वेतन के बदले में अब टैक्स पे भी करते हैं। तो इस तरह के दुष्प्रचार बंद कर दीजिए। 2.5% लोग अगर 100% लोगों की सेवा कर रहे हैं, अगर ये नहीं होते हैं, अगर चिकित्सक हड़ताल पे चले गए तो आप सोच सकते हैं कि आपके अस्पतालों में हालात क्या हो जाएंगे। अगर शिक्षक हड़ताल पे चले गए तो आप सोचिए आपके बच्चों के भविष्य का निर्माण कैसे होगा। अगर सेना के लोग, अगर पुलिस के लोग, अगर राजस्व विभाग के लोग, अगर बिजली विभाग के लोग, अगर तकनीकी विभाग के लोग, अगर निर्माण विभाग के लोग, उद्योग जगत के लोग अगर छुट्टी पे चले गए, हड़ताल पे चले गए, तो एक दिन की हड़ताल से भी पूरा हाहाकार मच जाता है। ये अदृश्य लोग, ये गुमसुम लोग हैं जो गुपचुप तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, बिना विद्रोह के काम करने में विश्वास रखते हैं, आम जन की सेवा करने में विश्वास रखते हैं। लेकिन आप जैसे लोग उनको गुमराह करते हैं। आप कहते हैं कि उनको फोकट की तनख्वाह मिलती है, 6 महीने का काम करते हैं और 12 महीने का वेतन उठाते हैं। तो मैं बताऊं वेतन का निर्धारण कैसे किया जाए, 6 महीने के मिलते हैं या 12 महीने के मिलते हैं। कहीं कहीं की देशों में सैलरी 4 लाख 5 लाख तक है और किसी देशों में सैलरी 20,000 30,000 ही है। तो कैसे निर्धारण करेंगे इसका कि हमें जो वेतन मिलता है वो 6 महीने का मिलता है या 12 महीने का मिलता है? अगर 12 महीने का मिलना चाहिए तो क्या पता ज़्यादा मिलना चाहिए था। जैसे आप मान लीजिए स्विट्जरलैंड में पेमेंट 4-5 लाख के लगभग है, तो बार बार आप कर्मचारी को टारगेट करना बंद कीजिए। इस तरह की जो है गैर जिम्मेदाराना बातें मंच पर जाकर पब्लिक के सामने मत कीजिए। जन आक्रोश फैलता है और उससे जो एक कर्मचारी की भावना भी आहत होती है। अंत में जाते जाते एक बात बताऊंगा कि एक बहुत प्रसिद्ध जो है चित्रकार था पेब्लो पिकासो। तो पेब्लो पिकासो के पास उसकी एक महिला प्रशंसक जाती है
और उसे कहती है कि आप बहुत अच्छे चित्र बनाते हैं, आप मेरे लिए चित्र बना दीजिए क्योंकि मैं आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ। तो पिकासो ने अपनी जेब से कागज़ का टुकड़ा निकाला और पेन से एक बहुत अच्छी पिक्चर बना के, एक ड्राइंग बना के उस महिला को दे दी और जाइए कि $1 मिलियन की है। महिला को बड़ी जिज्ञासा हुई और वो जाके सोचती है कि $1 मिलियन की कैसे हो सकती है। 10 से 15 सेकंड के अंदर उसने पिक्चर 1 मिनट के अंदर उन्होंने पिक्चर बनाई है। तो जाती है और काफ़ी विश्लेषकों से जाकर के म्यूज़ियम वगैरह में जाके पूछती है, तो सबने विश्लेषकों ने कहा कि $1 मिलियन की है, ये पिकासो की ओरिजिनल पेंटिंग है। तो महिला को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने पिकासो के पास जाके कहती है कि आपने ये इतने से टाइम के अंदर $1 मिलियन की आपने पिक्चर बना दी, तो मुझे सिखाओ ना, मैं भी जो है बहुत सारे पैसे कमाना चाहती हूँ। तो पिकासो ने कहा कि दरअसल ये जो पेंटिंग बनी है आपके सामने है, ये मुझे सीखने में 30 साल लगे थे और तब जाकर के ये पेंटिंग बनी है। तुम भी जीवन के 30 साल दो तो तुम भी सीख जाओगे। तो कर्मचारी बनने के लिए भी बहुत लंबा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत गहन अध्ययन करना पड़ता है, तब जाकर के कोई कर्मचारी भी बनता है। इस तरह से सड़कों पे घूम करके चिल्लाने से कोई कर्मचारी नहीं बन जाता। सोचिए आप इस बात को। तो मित्रों, ये बात महाशय तक पहुंचाइए मेरी बात, और पसंद आए तो ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।